नमस्कार मित्रों, मैं बताऊंगा 2021 में महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। 2021 में 11 मार्च को बृहस्पतिवार के दिन महाशिवरात्रि है और उसे शिवरात्रि चतुर्दशी के फागुन मास के कृष्ण पक्ष में बनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का बहुत ही अच्छा संयोग है क्योंकि चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के हर महीने के दिन शिवरात्रि मनाया जाता है, जिसको मास शिवरात्रि बोलते हैं। लेकिन 11 मार्च को ये महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था, तो उसी दिन माँ पार्वती और शिव का पूजा भी किया जाता है। विवाह महोत्सव उस रोज बनाते हैं। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 11 मार्च को 2:39 से चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगा और ये अगले 12 मार्च को शुक्रवार तक 3:02 तक चतुर्दशी तिथि रहेगा। ये शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त का तिथि है। इसी तिथि में चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और मैं पूजा का एक विशेष शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ। 4 पहर के दिन व्रती लोग को पूजा करना चाहिए। ये 4 का प्रथम पहर का शाम में 6:27 से लेकर के रात में 9:29 तक का प्रथम पहर का पूजा का शुभ मुहूर्त है और द्वितीय पहर पूजा का मुहूर्त है रात में 9:29 से लेकर के रात में 12:31 तक का द्वितीय पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद तृतीय पहर पूजा का मुहूर्त 12:31 रात से लेकर के सुबह 3:32 तक सुबह ये तृतीय पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद चतुर्थ पहर का पूजा सुबह 3:52 से लेकर के 6:34 तक चतुर्थ पहर पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद आपको भगवान शिव और पार्वती का पूजा करने के बाद पारण जो है, व्रत तोड़ने का जो है, इसका मुहूर्त है 12 तारीख को 6:36 से लेकर के शाम में 3:04 तक आप व्रत को तोड़ सकते हैं। ये इसका शुभ मुहूर्त। आपको चतुर्दशी तिथि में भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। उसे मंदिर में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ के शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर होता है। प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर हो, वहीं पूजा करना चाहिए। नहीं तो आप घर में पारद का चाहे स्फटिक का शिवलिंग का घर में पूजा करना चाहिए। उस दिन आटे का बना हुआ और गुड़ के साथ भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पंचामृत, कच्चा दूध, गन्ने का रस, श्रीखंड चंदन यानी तो सफ़ेद चंदन भगवान शिव को चढ़ाएं। जल अर्पण करें। केला, सफ़ेद चीज़ भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। शिव और पार्वती जी का आप पूजा करें। जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो रहा हो तो महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जिनके घर में पति पत्नी में क्लेश होता हो, विचार ना मिलता हो, तो पति और पत्नी दोनों को महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। दिन में चतुर्दशी तिथि में शिव का पूजा करना चाहिए। रात में मंदिर में विवाह जो होता है शिव और पार्वती का, उनको देखना चाहिए और विवाह के बाद थोड़ा फलाहार करना चाहिए। फलाहार करने के बाद सुबह में उठते ही नहा धो करके जलधरी करना चाहिए। यानी भगवान शिव को जो आपने 11 तारीख को पूजा किया था, 12 के सुबह भी जल देना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, दोबारा पूजा करना चाहिए और इसके बाद सुबह में 6:36 के बाद आप खाना यानी पारण कर सकते हैं। खाना वगैरह आप खा सकते हैं। इस बीच में आपको अगर बर्दाश्त ना हो रहा हो तो दिन में फल वगैरह खा सकते हैं। उसे नियम है जो 11 तारीख को कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। रात में 12 बजे के बाद यानी शिव और पार्वती का विवाह देखने के बाद उनका कुछ प्रसाद ग्रहण करने के बाद
साबूदाना वगैरह चाहे फल वगैरह खाना चाहिए। और सुबह में फिर भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद आपको व्रत तोड़ना चाहिए। और हर दिन आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, चाहे महामृत्युंजय का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् का मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जिस लड़का लड़की का शादी ना होता हो, भगवान और शिव का विवाह करता हुआ का तस्वीर शयन कक्ष के उत्तर साइड में लगाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन में। और उसके सामने ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् का मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे विवाह, शादी और घर में कलेश भी दूर होता है।